कि इनकी इतनी बड़ी कृपा है। तो मैं महाराज को अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपना आशीर्वचन दें। श्री चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम भस्मावलिप्तम तति सुब्रह्मण्यम पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रियं वाकाय चित्तै सततं भजेहम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज का यह संगत पंगत का कार्यक्रम, जिसे हमेशा समाज को जोड़ने का काम करते हैं हमारे परम आदरणीय बाबूजी आर.के. सिन्हा जी। जब बाबूजी को मैं देखता हूं तो आप मुझे एक तपस्वी भी लगते हैं। बाबूजी को जब देखता हूं सीखा तो मुझे प्रकांड ब्राह्मण दिखाई देते हैं। बाबूजी के अंदर 4 वर्ण है, चारों वर्णों की विशेषता है, ब्राह्मण की भी, क्षत्रिय की भी, लड़ने में भी कम नहीं है। और वैसे तो है ही है। व्यवसाय आज भारत में सबसे ज्यादा व्यवसाय में अगर नाम आता है तो हमारे माननीय आर.के. सिन्हा जी का आता है, और सेवा में भी किसी से कम नहीं। तो बाबूजी कह रहे थे ना कि जब स्वामी जी को बुलाते हैं हम आ जाते हैं, तो उसका कारण यह है, आज पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रभक्त राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती है। हमने राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं देखा, उनको पढ़ा है कि किस प्रकार से जब उनके पास उनकी बिटिया जाती है मिलने के लिए राष्ट्रपति होते हुए, और उनके साथ नतनी भी उनकी होती है, तो जब लौटने लगती है मिल करके, तो उस बच्चे को 1 रुपया उस समय देते हैं। तो जब 1 रुपया देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी की धर्मपत्नी बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं आप, राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पे हैं और अपने नाती को 1 रुपया आप दे रहे हैं। तो उनका जो जवाब था सुन करके सब राष्ट्रभक्ति कितनी भरी होती थी उस समय। वो कहते हैं कि 1 रुपया तो मैंने अपने इस नाती को दिया है, और इस तरह के बच्चे हमारे देश में कितने हैं। अगर 1-1 रुपया हम देने लगे तो हमारे वेतन तो बहुत कम पड़ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। यानी आप सोचो उनके अंदर सबके प्रति कितनी राष्ट्रभक्ति भरी, यानी पूरी देश के बच्चों को अपना बच्चा, अपना नाती समझने वाला ऐसा महापुरुष कोई था तो राजेंद्र प्रसाद। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। आज 3 तारीख है, बाबूजी ने संगत पंगत का दिया है कार्यक्रम, सब लोग खूब भोजन करें, स्वादिष्ट भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि भगवान चित्रगुप्त के हम सब वंशज हैं। यहां पे हमें सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पद मिलेगा नहीं मिलेगा, जबकि कायस्थ को मिलता नहीं, कायस्थ तो छीन लेता है अपने ज्ञान, अपनी विद्वता। लेकिन एक बात और है, हमसे एक बार, चूंकि माननीय अजय जी बैठे, महर्षि महेश योगी भान, माननीय अजय जी कह रहे थे शंकराचार्य जी की बात एक बार, तो मैं भी सन 2000 में माधवाश्रम जी शंकराचार्य थे बद्रिकाश्रम, उनके साथ गोरक्षा का काम किया। तो कई बार जब चर्चा होने लगती थी, जैसे महर्षि महेश योगी को शंकराचार्य इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो कायस्थ थे, तो जब हमारी भी चर्चा होती थी तो बोलते थे स्वामी जी तो बहुत अच्छे, कायस्थ होते तो मजा आ जाता, आपको शंकराचार्य बनाते। तो मैंने कहा कि महाराज शंकराचार्य आप यहाँ पे
लेकिन याद रखिए और सब याद रखे, जब उसको प्राण छोड़ेगा ना तो ऊपर का शंकराचार्य तो हम ही है। भगवान चित्रगुप्त के पास जब जाएगा तो ये हम ही तय करेंगे कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। वहां तो अपनी सरकार है भाई, यहां तुम्हारी सरकार बनती बिगड़ती उससे मुझे मतलब नहीं। तो हम सबने तो पहले से वहां रजिस्ट्रेशन करा रखे। ब्रह्मा की एक एक अंग से एक एक वर्ण उत्पन्न हुआ है, लेकिन एक कायस्थ थी, एक ऐसा जाति में नहीं कहता, कायस्थ थी एक ऐसा धर्म है जो ब्रह्मा के पूरे काया से उत्पत्ति हुआ है, जिसे कायस्थ बोलते हैं। हम उस परंपरा के वारिस हैं। और आज 3 तारीख है और मैं आपको बताना चाहता हूं, सनातन धर्म की चर्चा हमारे कर रहे थे माननीय अनूप जी ना, अनूप जी। सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे धनोपार्जन करें। दूसरा जीव विज्ञान आता है, हम कौन है, दूसरा प्राणी जीव जंतु कौन है। बहुत लोगों तो जीवन भर पता ही नहीं चलता क्यों आए हैं, कहां जाना है, क्यों आए हो, कहां है जाना, ये भी ना मैं जान सका। पूरे जीवन वो जान नहीं पाता। तो जीव विज्ञान आता है, पहला भौतिक, दूसरा जीव, और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। आज 3 तारीख है और आपको बताना चाहता हूं आज 3 कायस्थ महापुरुषों की जयंती है। पहला राजेंद्र प्रसाद जिसकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, उनसे आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दूसरा उस महापुरुष की है जिसने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसने कहा वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, खुदीराम बोस की जयंती है। जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। तीसरी जयंती जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किया, मुंशी काली प्रसाद जी, जिन्होंने केपी ट्रस्ट की स्थापना की। ऐसे महापुरुषों ने वृक्ष का बहु न फल बछे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। ऐसा नहीं है कि गेरुआ पाना वही संत होगा, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है। कायस्थों में मैं आपको बता रहा हूं, देखने के बाद संत ही नजर आता है। हमें पूज्य बाबूजी जब कहते हैं तो मुझे इनमें संत नजर आता है। लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व आप देखो जरा। मैं तो कहता हूं, जब अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के आंदोलन चला था, अनेक भ्रष्टाचार पे बोलते तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि 3 हर ऑफिसों में 3 तस्वीर लगाओ। पहला स्वामी विवेकानंद का लगा दो, कोई भी ये देखे कि ऐसे राष्ट्रभक्त होने चाहिए। जब विदेश से स्वामी विवेकानंद आते हैं और धरती पे लौटने लगते, पत्रकार समझते तो पागल हो गया, देखो विदेश से लगता है भूत पकड़ लिया। पत्रकारों ने पूछा क्या हो गया विवेकानंद जी आपको, आप मट्टी में क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं मट्टी में नहीं है, तुम्हारे लिए मट्टी हो सकता है। मैं विदेश गया थे तो हम अपने माँ के आंचल में खेल रहे, अपने माँ से प्यार कर रहे थे। राष्ट्रभक्ति एक विवेकानंद जी का लगाओ ताकि हर कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को, हर व्यक्ति को राष्ट्रबोध होता रहे। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री का लगाओ, जिसकी ईमानदारी, जिसकी सादिता, जिसकी सादगी से हर व्यक्ति प्रेरणा लेने का काम करता है। जो प्राण अपने छोड़ने के बाद भी उसके शायद जो गाड़ी होती है वो कर्ज पे होती है। हमारी नीड़ा शास्त्री भी बैठी हुई है, उन्हीं परंपराओं के मैं प्रणाम करता हूं आज। दूसरी तस्वीर शास्त्री जी का लगाओ कि लोग प्रेरणा ले कि देखो अगर ईमानदार कोई बने तो इस शास्त्री जी की तरह बनो। और तीसरा एक और लगाओ, अगर ये दोनों नहीं हो पाए तो याद रख लो भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर लगाओ कि मरने के बाद तुझे यही नरक भेजेंगे बेटा, और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग भेजेंगे। तो ये हमारी
काश तो मैंने एक विभूति हुए। राष्ट्रवाद तो उसके डीएनए में है। बाबूजी ने बुलाया है। काश तो को एकजुट करना मतलब मेढकों को एक तराजू पे तौलने के बराबर है। ये कहावत कायस्थ पे लागू। कायस्थ होता ही नहीं एकजुट। सब अपने आप में ब्रह्मांड है, सब लेके अनेक सोच उसकी अलग अलग है। वो अपने आप में एक रचना सृष्टि की करता रहता है, 24 घंटा योजना बनाते रहता है। मैं हिंदू महासभा, संत महासभा का लाखों लोग हैं अपने जुड़े हुए, लेकिन मैं जब कायस्थों की मीटिंग में आता हूं तो मैं चाहता हूं सबसे पीछे बैठूं, मैं सुनूं। उसका कारण यह है, देखो, यह हम बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमने देखो शास्त्री जी को नहीं देखा, नीरा जी को तो देख रहे हैं, नीरा शास्त्री जी को देख रहे हैं। हमने राजेंद्र बाबू को नहीं देखा, हम उनके चरणों में नमन करते हुए, लेकिन हम बाबूजी को तो देख रहे हैं। इनका तो सम्मान कर सकते हो, इनके नेतृत्व में तो एकजुट हो सकते हो। जब कोई चला जाता है हम उसकी गुणगान करते हैं। अरे भाई, रहते हुए गुणगान करो, एक दूसरे का गुणगान करो, एक दूसरे का साथ दो। सच्चिदानंद सिन्हा जिसने संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे, उनके हमारे प्रतिनिधि बीच में है, क्या पूछ नाम क्या, अमर कमल सिन्हा जी। संविधान निर्माता राजेंद्र प्रसाद, पहला सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको आश्चर्य होगा, उनकी ससुराल बलिया, हमारे बलिया के दलन छपरा में था, और आज भी उनकी धर्म पत्नी की प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ है। आज तक हमसे लोग मांग करते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात। कायस्थ समाज के लोग महापुरुष कार्य करके चले जाते हैं। जब वतन को सींचना था खूनों से तो सींचा सच्चिदानंद सिन्हा ने, जब वतन को सींचना था खूनों से सींचा राजेंद्र प्रसाद जी ने, जब वतन को सींचना था खूनों से तो सींचा लाल बहादुर शास्त्री ने, और जब चमन में आई तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं। ऐसा नहीं होने पाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम सब एकजुट होकर उनके अधिकार दिला के रहेंगे। संकल्प आज लेने की आवश्यकता है। हमारे अशोक श्रीवास्तव जी बैठे, बहुत अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, गाजियाबाद। तमाम ऐसे लोग, हमारे मनोज सक्सेना जी और तमाम ऐसे हमारे मयंक और तमाम लोग बैठे हुए कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। निरंजन जी भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, मनोरंजन। तो मूल विषय यह है कि सभी एकजुट होकर के इस समय बाबूजी के नेतृत्व में, बाबूजी के मार्गदर्शन में अगर चलेगा तो आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हर क्षेत्र से एकजुट होंगे। और कायस्थों की बैठक में आने पे कभी मत सोचो कि हमारे ऊपर जातिवाद का मुहर लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर जो परिवार हमारा संगठित है, परिवार हमारा मजबूत है, तो सब कुछ सही होगा। और क्योंकि हमारा परिवार तो राष्ट्रवादी परिवार है भाई, हम तो जातिवाद करते ही नहीं है। कायस्थ एक ऐसा वो है जो वाद नहीं करता। हम तो राष्ट्रवादियों के साथ जा रहे हैं। हम जब यहाँ पे आए हैं तो जाति में नहीं है, हम तो कायस्थ अपने परिवार में आए हैं। तो परिवार में आने का मतलब यह नहीं है कि आप एक जाति को कर रहे हो। तो इसलिए हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सभी एकजुट होके बाबू राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सच्चिदानंद सिन्हा, महर्षि महेश योगी और तमाम, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे समाज के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, उनके आदर्शों को, उनके आदर्शों पे चले और हम अपने बाबूजी के हाथों को मजबूत बनाए। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? तो विदुर जी महाराज ने उत्तर दिया कि जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। तो विदुर जी महाराज से पुनः जिज्ञासु ने कहा कि स्वर्ग मोक्ष मिलता कैसे है? विदुर जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन प्रयत्न परमात्मा का नाम लेता है तो मरने के बाद उस स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पुनः इसके बाद प्रश्न जिज्ञासु करता है कि मान लो किसी ने भगवान का नाम लिया ही नहीं जीवन भर, फिर क्या उस स्वर्ग में नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा? तो उन्होंने, विदुर जी महाराज ने कहा नहीं, एक और तरीके हैं। जो व्यक्ति परमात्मा का नाम जीवन भर नहीं लिया हो, अगर जीवन प्रयत्न उसने जन लोगों को, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सबको बिना भेदभाव सेवा जीवन प्रयत्न करता है, तो मरने के बाद उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु यही नहीं रुकता है, वो भी शायद हमें लगता कायस्थ ही होगा।
बोला कि मान लो किसी कारण से उसने भगवान का भी नाम न लिया हो, उसने मान लो किसी की सेवा भी न किया हो, तो क्या उस स्वर्ग नरक में कभी नहीं जाएगा? बोले विदुर जी महाराज नहीं, एक है और तरीके। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन पर्यंत भगवान का भी नाम मान लो नहीं लिया, किसी ने सेवा भी नहीं किया, लेकिन जब जहां पे जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पे उसका जन्म हुआ है, उस मातृभूमि पे कभी संकट आए और वो व्यक्ति संकट को काटते काटते अपने प्राणों की जो आहुति देता है, वो भी मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। जिज्ञासु पुनः प्रश्न किया कि जिसके पास तीनों हो वो क्या? जैसे हमारे बाबूजी धर्म का भी काम करते हैं, सेवा का भी काम करते हैं और सबको जोड़ने का भी काम करते हैं और राष्ट्र का भी काम करते हैं, तो विदुर जी महाराज कहते हैं उसे मरने की आवश्यकता नहीं होती, वो जीते जी जहां होता है स्वर्ग का निर्माण कर देता है। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच में महापुरुष है, आपके बीच में उनसे सिर्फ बाबू राजेंद्र प्रसाद से आप प्रेरणा लीजिए। जयंती है, आज संकल्प लीजिए एक सूत्र में बदलने का, क्योंकि संकल्प न हो यदि जीवन में, संकल्प न हो यदि जीवन में, गंतव्य कहां से मिलता है? संघर्ष न हो यदि जीवन में, इतिहास कहां बदलता है? आप एकजुट होकर के बाबूजी का साथ दीजिए, तमाम और लोग आए अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारी ये मंगल कामना है। आज पुनः जो है तीनों महापुरुषों को, आज 3 तारीख है और ये देखिए और भी शुभ घड़ी है, 3 तारीख है। सनातन के खिलाफ जो बोलने वाले स्टालिन टू, एक बिहार के जगदानंद जी, एक चंद्रशेखर मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके मुंह पे हमारे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों ने तमाचा मारा है। आज 3 तारीख को जब बाबूजी आपको पार्टी दे रहे संगठन, 3 प्रदेशों में भगवा लहरा रहा है, ये देखो। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आज 2 रोटी अधिक खा लेना, आनंद मनाओ। तो एकजुट हो सनातन पे। और सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जितने कायस्थ थे उस सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। जितने कायस्थ थे, सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सनातन, अब 4 जो वर्ण बने और 5वां हम कायस्थ आ गए, तो यही हुआ कि जब चारों वर्ण अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेगा? कौन नेतृत्व करेगा? कायस्थ समाज करेगा। क्योंकि कायस्थों में ब्राह्मण की विद्वता होती है, क्षत्रिय की शौर्यता होती है, वैश्य का व्यवसाय होता है, शूद्र की सेवा भाव हुई होता है। यानी चारों वर्ण, यानी चारों पैकेज एक में डाल दिया। ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय भी हो, वैश्य भी हो, शूद्र। ऐसे पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ताकतवर, ओमनीपोटेंट, हर जगह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हो। आप समझो मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी भुखटी में शिव का भूचाल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, कायस्थ तो तुम बड़ा महान है। तो कायस्थ समाज एकजुट हो जाओ। आज तीनों महापुरुष, चाहे राजेंद्र प्रसाद के चरणों में मैं नमन करता हूं, और राष्ट्रभक्त खुदीराम बोस के चरणों में नमन करता हूं। हम काली प्रसाद जी, मुंशी काली प्रसाद जी के चरणों में मैं नमन करता हूं प्रेरणा लेते हुए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग प्रेरणा लेके एक साथ एकजुट रहोगे हर स्तर पे, और छोटी छोटी बात अगर जो है तो उसको भुला करके हम एक दिशा में चले, तभी राष्ट्र हमारा मजबूत होगा। हमें राष्ट्र को मजबूत होगा, जब हम मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो पुनः भारत विश्व गुरु पद पे प्रतिष्ठित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सबको, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। एक बार बोले जय चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रा, जय चित्रगुप्त भगवान।